Hey guys, welcome to MNMMPT Nati. Today's video is about Nati हिंदी. आज की वीडियो में शुरू करूं उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पीटी कोर या फिर पीटी एकेडमिक की कोचिंग चाहिए या फिर नाटी हिंदी, पंजाबी या गुजराती की कोचिंग चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है नीचे उसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक्स हैं। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक का यूज़ करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या सिंपली सर्च फॉर M&MMPT Nati, and you'll see us on Instagram, Facebook. You can have a chat with us about your coaching. हम आपसे बात करेंगे कि भाई हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं and then we can get your preparation started. इसके अलावा अगर आपको नाटी की प्रिपरेशन के लिए हिंदी, पंजाबी, गुजराती के प्रिडिक्शन फाइल्स की ज़रूरत है तो भी आप हमारा कांटेक्ट सेम मीडियम के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ना वो सिर्फ नाटी हिंदी के ऊपर है और वो हिंदी में भी किस चीज़ के ऊपर है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है। पहली है करेक्शन का यूज़ करना। अगर आपको नहीं पता करेक्शन क्या है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा है रिपीट। ये दो चीज़ें मुझे कवर करनी है, एक एक करके इसको कवर करते हैं। पहले हम लोग कवर करते हैं रिपीट के बारे में कि भाई रिपीट क्या होता है, क्यों रिपीट लेना है, कितने रिपीट ले सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब रिपीट आप नाटी में तब लेते हो क्योंकि हमें पता है कि हम प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर पे अपनी एग्जाम दे रहे हैं। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो नाटी की, ठीक है। आप जो एग्जाम दे रहे हो आप एक सेगमेंट सुनते हो, यानी वो जो स्पीकर है वो कुछ बोल रहे हैं, शायद वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, किसी भी सेगमेंट में आप रिपीट ले सकते हो। तो लेट्स से उन्होंने हिंदी में कुछ बोला, ठीक है, कि ये इमारत एक मुख्य स्थल है व्यवसाय शुरू करने के लिए। उन्होंने ऐसे बोल दिया। अब आप एकदम से नोट्स नहीं ले पाए और आपको नहीं समझ में आया कि क्या बोल के वो चले गए और आपको लगा कि नहीं, आई नीड टू टेक अ रिपीट सो दैट मैं उसको फिर से सुन सकूं और फिर उसकी नोट टेकिंग कर सकूं और फिर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो आप क्या करेंगे, आपको वहां पर मेक श्योर करना है कि जैसे ही सेगमेंट कंप्लीट हो, हर सेगमेंट कंप्लीट होने के बाद उसके एंड में एक शाइम साउंड बजती है, एक बेल साउंड बजती है। बेल साउंड का मतलब होता है कि उनका बोलना खत्म, अब आपका बोलना शुरू आपको करना है इन लेस देन 5 सेकेंड्स आफ्टर द बेल साउंड, ठीक है, वरना मार्क्स कटेंगे। तो अगर आपको रिपीट लेना है तो आप आंसर देना शुरू नहीं करेंगे। वहां नीचे स्टार्ट का बटन होता है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। डू यू वॉन्ट टू टेक अ रिपीट, येस नो। तो अगर आपने एक्सीडेंटली भी स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दिया तो भी वो तुरंत रिपीट नहीं कर देगा। वो आपको पहले पूछेंगे डू यू वांट टू टेक अ रिपीट, यस नो। अगर आपने गलती से क्लिक किया तो आप नो पे क्लिक कर दो, फिर वो रिपीट नहीं करेंगे और वो रिपीट में नहीं गिनेंगे। पर अगर आपको रिपीट लेना है फिर आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे वो उस सेगमेंट को फिर से बोलेंगे, तब आप अपनी नोट्स ले सकते हो और फिर उसके बाद जब बेल साउंड बज जाए तो 3-4 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा कि अगर आप रिपीट ले रहे हैं तो आप आंसर देना शुरू नहीं कर सकते। यू हैव टू, इफ यू वांट टू टेक अ रिपीट, जैसे ही बेल साउंड बजे स्टार्ट पे क्लिक कर दो, आंसर देना शुरू मत करिएगा। एक बार आपने आंसर शुरू कर दिया देना उसके बाद आप रिपीट नहीं ले सकते, ठीक है। तो बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो रिपीट है वो दोनों डायलॉग में आप एक एक रिपीट ले सकते हो, किसी भी एक सेगमेंट में एक बार, वो पेनल्टी फ्री होता है। उसके बाद वो आपको रिपीट लेने देगा अगर आप लेना चाहो तो, लेकिन उसकी पेनल्टी होती है, हर रिपीट पे वो 1 मार्क कट करेगा। इसलिए हम रेकमेंड नहीं करते कि आप जो पेनल्टी फ्री जो रिपीट है वो जरूर लीजिए। मतलब एक डायलॉग में एक रिपीट, दूसरे डायलॉग में एक रिपीट, दैट्स इट। लेकिन उसके अलावा आपको रिपीट्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा आपके स्कोर्स पर। तो ये हो गई बात रिपीट के ऊपर, ठीक है। अब जो अगली चीज समझनी है ना वो बहुत जरूरी है समझना स्टूडेंट्स के लिए, और वो है करेक्शन। अब करेक्शन का मतलब ये होता है, हमें मतलब तो पता ही है, करेक्शन का मतलब कुछ भी ठीक करना, ठीक है। तो लेट्स से आप आंसर बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक सेगमेंट है जो ये कहता है कि दिस बिल्डिंग इज इन अ प्राइम लोकेशन एंड इट इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। तो आप ऐसा बोल दो कि ये घर एक मुख्य स्थल पर है। अब आपने घर बोल दिया, बिल्डिंग को इमारत बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो आपने घर बोल दिया, वो गलत है। तो बोलने के बाद आपको बोलते बोलते रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी है, और आपने जैसे आपने बोला कि ये घर एक मुख्य स्थल पे है और व्यवसाय शुरू करने के लिए अच्छी जगह है, आपने ऐसी गलती कर दी। अब आपको रियलाइज हुआ कि अरे
मैंने तो घर बोल दिया, इमारत बोलना चाहिए था। फिर आप बोलोगे करेक्शन। अब करेक्शन बोलने के बाद आप ये कर सकते हो, जहां से आपने गलती करी है वहां उसको ठीक करके बस उसके बाद का बोल सकते हो। पूरा सेगमेंट फिर से बोलने की जरूरत नहीं है। लेट्स से 4 लाइन का सेगमेंट है और आपने तीसरी लाइन में गलती करी है, तो करेक्शन बोलने के बाद आप तीसरी लाइन को ठीक करके उसके बाद का बोलिए। जो पहली 2 लाइन्स है उसको फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, वरना टाइम बहुत ज्यादा बिगड़ेगा। तो इस केस में आप ये कर सकते हो कि लेट्स से आपने गलत आंसर दिया, ये घर एक मुख्य स्थल पर है और व्यवसाय शुरू करने के लिए, अब आपको रियलाइज हुआ मैंने गलती की और आप बोलोगे करेक्शन, ये इमारत एक मुख्य स्थल पर है और व्यवसाय शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। ऐसा करके आपने आंसर दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो करेक्शन यूज किया है ना, करेक्शन के बाद आपने जो ठीक करके आंसर दिया है वो गिना जाएगा और उससे पहले जो आपने गलती की है वो गिनी नहीं जाएगी। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सुनने के बाद स्टूडेंट्स बस अब उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। हर 5 सेकंड के बाद करेक्शन 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 ये करेंगे। मैं हमेशा अपनी क्लास में, जब मैं क्लास लेता हूं, मैं अपनी क्लास में एक एग्जाम्पल देता हूं और वही एग्जाम्पल मैं अभी देने वाला हूं। ठीक है। आप लेट्स से ट्रैवल करते हैं, प्लेन में बैठते हैं। जब आप प्लेन में बैठते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं, तब इंस्ट्रक्शंस शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और स्क्रीन पे सब वो दिखाएंगे कि भाई क्या है इमरजेंसी एग्जिट्स, क्या है अगर आप मतलब इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, आपको ये पहनना है, ऐसे ऐसे एग्जिट से बाहर जाना है, वो सब आपको समझाते हैं। ठीक है। और एयर होस्टेस होती है, वो आपको गाइड करती है। ठीक है। अब क्योंकि आपके पास वो पैराशूट है, आपके पास इमरजेंसी मास्क है, आप जाकर पायलट को ऐसा बोलेंगे कि नहीं भाई मेरे पास तो इमरजेंसी के लिए ये पानी में मैं डूब ना जाऊं, इसके लिए मेरे पास ये सारा वो जो भी बोलते हैं उसको, वो मास्क वगैरह है, उस पैराशूट जो भी है ये है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, पानी में लैंड करो। ऐसा आप करेंगे कभी नहीं। वो इमरजेंसी के लिए है, वो है इसीलिए पानी में लैंड करना जरूरी नहीं होता। ठीक है। वही चीज यहां लागू होती है। ये जो सब चीजें हैं ना, करेक्शन वगैरह, ये इमरजेंसी के लिए होती हैं। ये अगर आप सही में मुसीबत में पड़ गए और आपको जेन्युइनली आपसे गलती हो गई तो यूज करना है। पर क्योंकि आपको एक करेक्शन की सुविधा दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मिसयूज करें और आप हर 5 सेकंड में करेक्शन करेक्शन करके कुछ ना कुछ बोलते रहें। आप एक चीज समझिए, ये पीटी नहीं है। ठीक है। नाटी की जो एग्जाम होती है वो टोटली एक ह्यूमन बीइंग चेक करते हैं, वो कोई पोर्टल कोई सॉफ्टवेयर चेक नहीं करते। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि नाटी की प्रैक्टिस के लिए हमेशा एक ह्यूमन बीइंग के फीडबैक पे रिलाई करो, एक टीचर के फीडबैक पे रिलाई करो। आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको थोड़ी हिंदी पंजाबी और गुजराती आती होगी कि वो आपको मार्क्स देंगे, है ना। लेकिन जो टीचर हैं आपके, उनको आता है, तो वो फीडबैक दे सकते हैं आपको कि आपने बहुत ज्यादा करेक्शन करेक्शन तो नहीं कर लिया, बहुत ज्यादा तो आपने नहीं कोई गलत आंसर दे दिया या गलत वर्ड यूज कर लिया या गलत मीनिंग डिलीवर कर दिया। तो इसीलिए अपने टीचर पे रिलाय करिए फॉर फीडबैक। वही चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को करता हूं। मैं उनको हफ्ते के 7 दिन पर्सनल वन ऑन वन फीडबैक देता हूं। मेरा कोई ग्रुप नहीं क्रिएट होता नाटी का जहां मैंने 100 लोग ऐड कर दिए और वहां पर बस सब चल रही है कम्युनिकेशन, नहीं। मेरा हर स्टूडेंट, चाहे वो नाटी गुजराती का हो, नाटी हिंदी का हो, और चाहे वो मनमोहित के नाटी पंजाबी के स्टूडेंट्स हो, वो सब हमसे वन ऑन वन कनेक्टेड हैं और उन्हें ऑल 7 डेज अ वीक हम फीडबैक देते हैं। तब जाके उनके स्कोर्स आते हैं। तब हम उनके आंसर्स सुनकर, उनकी नोट टेकिंग देखकर, उनके रिस्पॉन्सेज पढ़कर उनको बताते हैं कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं। तो मेक श्योर करिएगा कि ये चीजें आप करें, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव एग्जाम है, डेट्स मुश्किल से मिलती हैं, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ऐसी एग्जाम्स में चांस नहीं लेते। ठीक है। तो याद रखिएगा कि करेक्शन आप इमरजेंसी टूल के तरीके से यूज करिए जब आप सही में मुसीबत में हैं। और ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इतनी ही बार आप करेक्शन बोल सकते हो एक सेगमेंट में, एक डायलॉग में। ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। पर आप एक चीज सोच कर देखिए कि आप एक पेपर चेक कर रहे हैं और जो जिसका पेपर आप चेक कर रहे हैं वो 100 बार करेक्शन 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 बोलेंगे नाटी में, क्या वो आपको इरिटेट नहीं करेगा एज अ टीचर, एज एन असेसर जो पेपर चेक कर रहा है? करेगा, राइट। तो हमें वो पर्सपेक्टिव से देखना है कि हमारा पेपर एक ह्यूमन बीइंग द्वारा चेक हो रहा है, एक कंप्यूटर द्वारा नहीं। इसीलिए हमें मेक श्योर करना है कि
कि जितने नाइस एंड क्लीन रिस्पॉन्सेज हों, जितने कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्सेज हों, उतना हमारे लिए बेटर होगा और उतना ही सरल होगा हमारे लिए इस एग्जाम में पास होना, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विथ रिगार्ड्स टू योर नाटी और पीटी कोचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।